वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा। हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है वहां पे आपकी लीगल कंसल्टेंट वैकेंसी नोटिफाई हुई। याद रखिएगा क्या है डिटेल, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या स्टाइपेंड मिल रहा वाला है, हर चीज हम डिस्कस करेंगे। कैसे आप अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट पे आपको कहाँ से लिंक मिलेगा, हर चीज इस वीडियो में आपको डिटेल में दिख जाएगी। ठीक है, परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ स्पेसिफिक हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में लीगल कंसल्टेंट की वैकेंसी नोटिफाई हुई है। एलएलबी डिग्री आपको चाहिए, देखते हैं हम लोग आगे डिटेल में। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट की आपको पोस्ट यहाँ पे नोटिफाई होती देखने को मिलेगी। ठीक है, 28 तारीख की नोटिफिकेशन आपको दिख रही है। ठीक है, क्लियर सबको। तो आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो बेसिकली फॉर्मुलेट करता है, इम्प्लीमेंट करता है, मॉनिटर करता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज को। ठीक है, जो बेसिक फ्रेमवर्क्स हैं, पॉलिसी स्ट्रेटेजीज है, तो उसके जो प्रमोटिंग ट्रेड्स की बात करें डिफरेंट कंट्रीज में, तो आपको लीगल कंसल्टेंट की भी यहाँ पे पोस्ट नोटिफाई हुई है। डिटेल में देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन, देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें हम लोग, ठीक है, तो आपको लीगल के रिगार्डिंग अगर आप देखने को मिलेगा जिसमें आपके पास एलएलएम एलएलबी डिग्री या पीजी डिप्लोमा है लीगल सब्जेक्ट्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं लीगल यंग प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक है, लीगल के लिए आपको एलएलबी डिग्री हो आपके पास तो भी मोर देन इनफ है, या एलएलएम है आपके पास, या पीजी डिप्लोमा अगर आपने किया है कोई भी लीगल सब्जेक्ट में, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। बाकी भी अगर आप देखें तो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, पब्लिक पॉलिसीज के, जनरल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग या डेटा साइंस के रिगार्डिंग भी आपकी वैकेंसी यहाँ पे नोटिफाई हुई है। लेकिन हमारे काम की अभी यहाँ पे लीगल वाली पोस्ट है, उसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, एज एंड एक्सपीरियंस की बात करते हैं, रेमुनरेशन की बात करें तो यंग प्रोफेशनल्स की देखिए यहाँ पे पोस्ट नोटिफाई हुई है। ठीक है, साथ में आप एसोसिएट्स की बात करें, कंसल्टेंट की बात करें, सीनियर कंसल्टेंट की बात करें, डिफरेंट पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन अपर एज लिमिट की बात करें ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो कि 28 तारीख का है, तो उस हिसाब से आपके 28 तारीख को 28 नवंबर तक 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। अगर आप एसोसिएट के लिए अप्लाई करते हैं तो 45 ईयर्स है। अगर आप कंसल्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो 50 ईयर्स है, और 65 सीनियर कंसल्टेंट के लिए। ठीक है, तो हाँ, अगर आप बात करें यंग प्रोफेशनल्स की 35 ईयर्स है आपके, और वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका ये है तो मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आप एसोसिएट में देखेंगे तो 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। कंसल्टेंट में 8 साल की बात करें, और सीनियर कंसल्टेंट में आपके 15 साल। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी सैलरी भी रिनोवेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें, ठीक है, रिलेवेंस एक्सपीरियंस ईयर की बात करें, यहाँ पे 0 चलेगा आप लोगों के लिए, अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। क्लियर सबको। वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज अभी आपकी नोटिफाई हो जाएंगी। ठीक है, कि कितनी पर्टिकुलर वैकेंसीज हैं आपकी, लीगल की बात करें या जनरल वैकेंसीज इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपकी अभी आपकी अनाउंस हो जाएंगी। आप लेकिन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, याद रखिएगा 1 तारीख से। देख सकते हैं जो एप्लीकेशन है वो आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। याद रखिएगा डायरेक्ट आपका इंटरव्यू बेस्ड आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो जो भी एप्लीकेशन रिसीव होंगी उसके बेसिस पे 3 टाइम्स जो भी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो बाद में नोटिफाई की जाएंगी, तो उस हिसाब से एक सीट पे 3 बच्चों को इंटरव्यू कॉल आने वाली है। याद रखिएगा आपकी इंटरव्यू राउंड के लिए। और शॉर्टलिस्ट उस किस बेस किया गया, किस कॉलेज से आपने पास किया है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आप लोगों की है, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा रहा आप लोगों का, वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, तो उनके बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल आने वाली है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी अगर जनरल हम टर्म्स एंड कंडीशंस देखें तो उसमें आपको देखने को मिलेगा ये कॉन्ट्रेक्चुअल आपको जॉब मिलेगी, जो कि आपका देखिए इनिशियल अपॉइंटमेंट आपका 2 साल के लिए है। ठीक है, इनिशियल आपका 2 साल के लिए, और जिसको एक्सटेंड किया जाता है 1 मोर ईयर के लिए। ठीक है, इसका 2 साल के लिए इनिशियल टर्म है आपको मिलेगी, 1 साल एक्सटेंड करके 3 साल मैक्सिमम आपकी यहाँ पे टर्म देखने को मिलेगी। प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस आपकी जॉब है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी आप वर्किंग आवर्स की बात करें, हर चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि 9 बजे से 5:30 बजे तक आपकी ड्यूटी रहेगी। क्लियर सबको, जिसमें लंच ब्रेक और ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्लियर सबको। और आपको एंटरटेनमेंट 1.5 दिन पर मंथ के हिसाब से छुट्टी भी मिलने वाली है, याद रखिएगा। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं आप लोग आराम से। ठीक है, अगर हम बात करें कि आपको अप्लाई कहाँ से करना है, तो अप्लाई में बहुत दिक्कत आती है। बच्चे कहते हैं लिंक नहीं मिलता हम लोग को, सर की ऑफिशियल हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं, उसका लिंक नहीं मिलता है, कहाँ लिंक अवेलेबल होगा। तो उसके रिगार्डिंग हम बात करूँ मैं पहले से कि 1 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होगा, याद रखिएगा। 1 तारीख से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा, जो कि लास्ट डेट आपकी 10 दिसंबर है। ठीक है, 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक आपकी लास्ट डेट है। कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजना है आप लोगों को, क्लियरली मेंशन किया गया, याद रखिएगा। नो हार्ड कॉपी इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट। ठीक है, तो जो भी आपको, लेकिन इसके अलावा अगर कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए तो ऑब्वियस बात है, आपको कोई क्वेरी है
किसी के रिगार्डिंग, चाहे एज लिमिट के रिगार्डिंग, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग कैसे फॉर्म भरना है, तो उसके लिए आप अप्रोच करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी मेंशन की गई है। साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो लिंक दिया गया है कि कैसे आप लोगों को जाना है कि कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे जाइए, वहां से आप इंगेजमेंट ऑफ आईसीज में जो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट है उस लिंक पे जाएंगे, आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। तो उसको मैं दिखाया था आप लोगों के लिए ताकि इजी रहे आप लोगों के लिए। ठीक है, देखते हैं इस तरह की आपकी, जब आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की वेबसाइट खोलेंगे तो इस तरह की वेबसाइट आएगी जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स वाला यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे आप अबाउट अस में जाके, ठीक है, अबाउट अस में जाके डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, अगर इधर साइड पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मिलेगा, तो वहां पे आप क्लिक करेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ सेटअप्स एंड फंक्शंस आएगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन जो दिखेगा। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिख रहा है डिपार्टमेंट ऑफ सेटअप एंड फंक्शंस। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखें, इसे ओपन करेंगे, यहाँ पे सब नीचे पेज के नीचे, इसी सेम पेज के नीचे इंगेजमेंट ऑफ आईसीज लिखा है। ठीक है, इंगेजमेंट ऑफ क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट आप कंसल्टेंट यहाँ पे मिलेगा। इसको लिंक को क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको देख सकते हैं इस तरह का पेज खुलेगा जहाँ पे इंगेजमेंट ऑफ आईसीज लिखा है। इसमें गाइडलाइंस आपकी मेंशन की गई रिगार्डिंग आईसीज के रिगार्डिंग। एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट आपको ओपन हो जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। और एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ मिलेगा लिंक। ठीक है, तो अगर आपको एडवर्टीजमेंट चेक करना है तो एडवर्टीजमेंट ऑफ एंगेजमेंट पे आप क्लिक करिएगा, और अगर आपको अप्लाई करना है जाके तो आपको लिंक और ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्लियर सबको? कहाँ पे जाना है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में कॉमर्स डिपार्टमेंट में जाएंगे तो अबाउट अस में अगर आप होम पेज पे जाएंगे तो होम पेज पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं, देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आप कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स खोलिए, नीचे आपको एंगेजमेंट ऑफ आईसीज मिलेगा, इसे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का पेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें आपको गाइडलाइंस पहले मेंशन की गई हैं। इसको क्लिक करेंगे तो गाइडलाइंस आ जाएंगी। एडवर्टीजमेंट के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ ओपन हो जाएगा एडवर्टीजमेंट का। और अगर आपको अप्लाई करना ऑनलाइन तो आप किस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन की तरफ चले जाएंगे। क्लियर सबको? नंबर ऑफ सीट्स की बात करें कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है वो आपकी नोटिफाई हो जाएगी, लेकिन 1 तारीख से 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक लास्ट डेट है, याद रखिएगा। उससे पहले आप लोग जरूर भर दीजिएगा। आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जितनी भी सीट होंगी 3 टाइम स्टूडेंट को कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। इनिशियल टर्म की बात करें 2 साल इनिशियल टर्म है, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 1 साल और 3 साल के टोटल आपकी ये सर्विस देखने को मिलेगी। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब है ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं आईसीज में अगर आप देखेंगे यंग प्रोफेशनल्स में 70,000 अप्रॉक्स आप लोगों को स्टाइपेंड मिलता है, या रिम्यूनरेशन की बात करें वो मिलता है। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी नोटिफिकेशन आपको कोई और अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। ठीक है, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, व्हाट्सएप पे या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली कॉल के थ्रू, या आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आनंद मिश्रा सर के नाम से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।